अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स AQB वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट टाइम हमने 2008 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसके मैंने 5 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व कर लिए थे। आइए अब छठे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, 6 कहता है सिंप्लीफाई और राइट इन अ सिंगल फ्रैक्शन। इसको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। चलें जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2x-1 -3, पहले नीचे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 2x+1। ओके, अब एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम होता होता है आपके पास कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होगा। और नॉन कॉमन में हमारे पास 3 है, हमारे पास 2x-1 है, और 2x+1। 1 आप लिखना लिखें, आपकी मर्जी होती है। तो ये अ, पर जस्ट आपको बताना था डेफिनेशन कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। 4 के पास 2x-1 है, 3 नहीं है, 2x+1 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2x+1। अब इस 2x+1 इसके पास है, तो इसके इससे मल्टीप्लाई होगा 2x-1, यानी जो एलसीएम के हिसाब से मौजूद नहीं है, जैसे हम क्या कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास 12, 2x+1। अब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6x+3 अपॉन ये 9, ये 3 वैसे ही रख लिया। a+b, a-b, a स्क्वायर -b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x+24 माइनस के 6x प्लस के 3 4x² -1, 12 में से 6 जाएगा 18, यानी 18x प्लस के 15, 3 4x² -1, 3 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस के 5, 3 4x² -1, 3 से 3 कैंसिल, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, आगे मूव करते हैं। कहता है कि भाई प्रूव दैट x+3 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है प्रूव करना तो वेरी सिंपल, इसको आप सेट करें 0 के बराबर, और x = -3 पुट करें इस एक्सप्रेशन में। अगर 3 पुट करने से आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये -27 -15 -15 माइनस माइनस सॉरी +15 +12, और इसको ऐड करेंगे तो 27 -27, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब यस, ये इसका फैक्टर है। अच्छा जी, अब ये शो करना है कि प्रूव करके दिखाना है कि आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इस एक्सप्रेशंस को दूसरे अल्फाज में अलजबरा में a² + 2ab +b² है, और ये लिखा जा सकता है a+b होल स्क्वायर में। यानी ये 3 नंबर्स इस शक्ल में लिखी जा सके तो हम इन 3 टर्म्स को कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बना सकते हैं। तो कह रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म हैं, तो बता तो प्रूफ करके दिखाएं कि m की वैल्यू 4 होनी चाहिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है, पहले a² होता तो मैं इसको ले सकता हूं आपके पास 2x होल स्क्वायर, फिर फार्मूले में होता है 2, फिर होता है a की वैल्यू आपके पास 2x। नोटिस करें 8x में से 2x, तो ये रिमेनिंग 4 बच जाएगा आपके पास। 2 2 जा 2 2 जा 4 4, 2 2 जा 4 4, बल्कि सॉरी 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा, 2 2 जा 4 4, यानी 4 2 जा 8। तो जो b की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 आ रही है। फिर वो क्या होता है, हमारे पास b² होता है। यानी देखें, ये जो m है इसकी जगह होना चाहिए b² इस m की जगह,
और अगर m की जगह b स्क्वायर है तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास 4 के बराबर है। इसको हम बंद कर सकते हैं फार्मूले में, 2x प्लस 2 होल स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इससे ये आइडिया आ जाता है कि m की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। ये मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन में 4 है, इसको लिखा जा सकता 16 है, इसको लिखा जा सकता है 4 पावर 2। क्योंकि ऊपर 1/2 पावर था तो इसको मैंने लिखा 4 पावर 2। और 8 इसको लिखा जा सकता है 1/2 पावर 3, यानी ये 3 मैं यहाँ दे देता हूँ, और ऊपर पावर दिया हुआ है 1/3। जनाब इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4। अब 1 पे कोई पावर हो उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, अलबत्ता ये 3 पे ऊपर पावर आ जाएगा 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा, तो रिमेनिंग बच जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा भाई इसको जस्ट हमने 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो ये पहले मैं निकाल रहा हूँ 1/x। नोटिस कीजिए x प्लस 1/x, x की वैल्यू मौजूद है, ये x की जगह लिख सकता हूँ रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 5। पर मुझे नहीं पता 1/x क्या है, तो पहले 1/x निकालते हैं। ओके, 1/x की वैल्यू रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 5। रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज से क्या होगा, ये नीचे रेडिकल होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो रेशनलाइज में हम कॉन्जुगेट करते हैं, ये देखिए, ये जो अगर माइनस का साइन हो तो प्लस का साइन कर देते हैं। ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है। 1/x मैंने वैसे ही रखा, ऊपर आपके पास आएगा रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 5, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1/x अपनी जगह पर, रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 5। 6 में से 5 जाएगा तो 1, इसका मतलब 1/x का आंसर आ रहा है रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 5। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है, मैं 1/x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, रेडिकल 6 माइनस प्लस रेडिकल 5, ये कैंसिल, एक रेडिकल 6 एक रेडिकल 6, इसका मतलब 1x प्लस 1/x आपके पास बराबर आ गया 2 रेडिकल 6 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात ये भी समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब रियल नंबर ये होता है, दिस इज योर रियल नंबर। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर होगा माइनस के दिस वन, यानी नेगेटिव एडिटिव, सॉरी आइडेंटिटी बोल रहे थे, पार्डन मी। राइट डाउन द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि आप इसको किसी भी नंबर से ऐड करो, कोई भी रियल नंबर से ऐड करो, तो आंसर आपके पास क्या हो जाता है, वापस वो रियल नंबर आ जाता है। तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है। राइट डाउन द मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए। अब 9 को अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब ये सब कैंसिल आउट होंगे और आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब एक फ्रैक्शन वाला नंबर होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो वो नंबर क्या होगा, ऊपर 9 होना चाहिए और नीचे रेडिकल 5। 9 से 9 कैंसिल, रेडिकल 5 से रेडिकल 5 कैंसिल, और हाँ माइनस भी होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीपल इनवर्स होगा माइनस के 9 अपॉन रेडिकल 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, कहता है कि भाई ये कंडीशन आपके पास है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। चले जी करके दिखाते हैं इनको सिंप्लीफाई। 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 3m प्लस 2n प्लस 1,
27 को लिखते हैं 3 2m 2m, अच्छा यहाँ 3m थे, यहाँ 2m प्लस 3n प्लस 1, और जनाब 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और पावर है 6m प्लस 9n प्लस 3। अच्छा, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9m, 6n प्लस 3, 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 6m प्लस 9n प्लस 3। ओके, अब जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो, दोनों के पास सेम पावर हो, तो दोनों को अलग अलग पावर दे दे। 6m प्लस 9n प्लस 3, और ये भी 3, यानी 3 को भी अलग से पावर यही दूंगा, 6m प्लस 9n प्लस 3। अब बेसिस सेम होती है तो पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर नीचे पावर नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। इन दोनों की बेसिस सेम है, तो 9m माइनस 6m प्लस 3 में ये पावर माइनस कर दूंगा, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस का 6m माइनस के 9n माइनस के 3। सिमिलरली इसी तरीके से ये इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 9n प्लस 3 माइनस के 6m माइनस के 9n माइनस 3। ओके जी, तो 6 में से अब यहाँ पर सॉल्व कर ले, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो पावर आपके बचेगा 3m, और जनाब 6m और माइनस 9m, ये प्लस ही होगा, सॉरी ये सारे प्लस थे। 6m माइनस 9, तो ये फिर माइनस के 3n बच जाएगा, और प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, 6m और ये 6m ये भी कैंसिल हो रहा है, 9m से 9m भी कैंसिल हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, यानी इसके पास एग्जैक्टली ओके ये ऐसे ही था, तो इसको मैं डायरेक्टली भी कैंसिल, क्योंकि सेम पावर था तो कैंसिल कर सकता था। यहाँ से भी देखेंगे भाई, देखें क्या बच रहा है हमारे पास, 3 पावर 0, और किसी भी चीज के ऊपर 0 पावर हो, यानी यहाँ से भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पावर 0, किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 पावर हो तो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया, और 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका फाइनली आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, थोड़ा लंबा चौड़ा सा था, 4 मार्क्स का था, जाहिर बात है। तो अच्छा जी, चले 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एडजेसिव एंगल्स दिए हुए हैं। ये सिलेबस 9 वाले बच्चों के पास अब नहीं असिस्ट होता, पर इसका पार्ट एज अ क्वेश्चन में एज अ पार्ट यूज हो सकते हैं, मतलब एज अ स्टेप यूज हो सकते हैं, तो ये जरूर देखिए। ओके, नेम वन ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसिव एंगल्स, तो कोई भी एक एडजेसिव एंगल्स का पेयर बता दें। भाई ये एडजेसिव एंगल्स मैं एमसीक्यूज में बता चुका हूं, ऐसा एंगल जिस जिसका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो, यानी देखें इस एंगल को और इस एंगल को बनाने के लिए ये कॉमन साइड है इन दोनों की, और कॉमन वर्टेक्स जहां पर ये दोनों आप मीट करते हैं, ये लाइनें मीट करती हैं, तो ये दो एंगल एडजेसिव एंगल, जैसे ये भी एडजेसिव एंगल अगर आप चाहें, तो उसने कहा है कोई एक पेयर बताए, तो मैं कहूंगा एंगल बी ए डी और एंगल बी ए डी और डी ए ई, डी ए ई, ये एक पेयर बता दिया। अच्छा जी, अब ये सॉल्व करने की बात कर रहे थे, अब कह रहा है बी ए डी, बी ए डी 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट डी ए ई, डी ए ई के, यानी अगर डी ए ई एक्स है तो ये 2x है, सिंपल। और एक एंगल आपको दिया हुआ है, कहता है डी ए ई फाइंड करे, भाई ये पूरा 180 होता है, तो इसका मतलब 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 180। देख लीजिए बच्चों, जैसे बी ए डी ने 2 टाइम्स ए डी ई, जब मैं ए डी ई को डी ए ई को डी ए ई को x करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, 120 वहां मूव किया, ये हो जाएगा 3x,
120 वहां मूव किया तो वो माइनस का 120 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आ रही है आपके पास 30 डिग्री। और x हमारे पास क्या है यहाँ पर, DAE, और इसने हमसे क्या मांगा था, DAE। तो DAE एंगल, मेजर एंगल DAE 30 डिग्री के बराबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी दोस्तों आपके पास 9 क्लास में चला गया है, पर एज अ स्टेप, जैसे पैरेललोग्राम में आपके पास यूज हो जाते हैं ये एज अ स्टेप, तो ये काम के स्टेप्स तो आपको इसको सीख लेना चाहिए। अच्छा जी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है दोस्तों। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। यानी लाइन के अंदर वाले एंगल इंटीरियर, लाइन के बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर। जो वर्टिकल अपोजिट हो उसे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट है, 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट है, 8 और 6 वर्टिकल, और ये बराबर होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, दोनों इंटीरियर होते हैं। एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल के उस साइड। 3 और 5 अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके पास। सिमिलरली 4 और 6 भी अल्टरनेट, वर्टेक्स चेंज होता है इनका, ये ध्यान में रखिएगा। तो 3 और 5 इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं, ये 3 और 5 अल्टरनेट एंगल्स हैं, और 4 और 6 अल्टरनेट एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे होते हैं। एक इंटीरियर होता है और दूसरा एक्सटीरियर। तो 6 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 7 और 3 करस्पॉन्डिंग, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी बराबर होते हैं। राइट डाउन द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट, वन पेयर तो 1 और 3 कह दे एंगल 1 एंड एंगल 3। राइट डाउन द पेयर ऑफ एडजेसिव एंगल्स, भाई ये दो एडजेसिव एंगल्स हैं, आप कह दे एंगल 1। बहुत सारे एडजेसिव एंगल्स हैं, पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एंगल 1 एंगल 2। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स आपके पास है। तो एंगल 1 एंगल 2 एडजेसिव है, एंगल 4 एंगल 3 भी है, 5 6 भी एडजेसिव है, 8 7 कोई भी एक नाम दे दें। राइट वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे मैंने आपसे कहा भाई एंगल 6 एंगल 2 के, एंगल 7 एंगल 3, चलो मैं दे देता हूँ एंगल 6 और एंगल 2, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब फिगर में एंगल 5 110 के बराबर कह रहा है, एंगल 7 निकालना है। तो भाई एंगल 5 कह रहा है 110 के बराबर, एंगल 7 निकालना है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं ये। बिल्कुल, तो वो भाई एंगल 7 भी आपके पास 110 के बराबर होगा। इसका मतलब ये बराबर है, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट रीजन है, आप दे सकते हैं। फाइंड एंगल 6, अब एंगल 6 भी फाइंड करना है, चलें ठीक है। ये हमें 110 दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या है, 110 ही है। और दोस्तों अगर मैं ये देखूं तो ये आपके पास 180 वाली है, तो मैं कहूंगा 110 प्लस एंगल 6 180 के बराबर होगा, और 110 अगर माइनस करूंगा तो आंसर 70 आ जाएगा। तो एंगल 6 70 के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी। और लास्ट आपके पास कंस्ट्रक्शन है, तो चले आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया भी दे देते हैं कि कंस्ट्रक्शन या ऐसे करेंगे कि कंस्ट्रक्शंस की वीडियो आपके पास अलग थलग बना के इसके साथ रख लेंगे कंस्ट्रक्शन की वीडियो। तो ये दो कंस्ट्रक्शन की वीडियो होंगी मेरे ख्याल में, ये दोनों के दोनों आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। इसकी अ, यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ये वाला पास पेपर आपके पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।